मसीह यीशु के बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबकी खिदमत में इरफान अजीज़ का सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद ने एक बार फिर मौका दिया कि हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। मेरे अजीज़ों, आज मैं जिस मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, मेरा मौजू है रूहानी नेमतें। ईमानदार होते हुए हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद की तरफ से हमें रूहानी नेमतें मिलती हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, और ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को हम किस तरह से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे बरोकार ला सकते हैं, यानी उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी बाइसे बरकत हो। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो चार ऐसे ज़राए हैं, यानी 4 वेज़ हैं टू यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, यानी 4 ऐसे ज़राए जिसके ज़रिए से आप उन रूहानी नेमतों को जो खुदावंद ने आपको खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हुए, खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए आपको दी, आप उन्हें कैसे अपनी तरक्की, कलीसिया की तरक्की, अपनी कौम की तरक्की और लोगों के लिए आप बरकत का बायस बन सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में रोमियो की मार्फत लिखे गए पौलुस रसूल के ख़त में उसके 6 बाब और उसकी 13वीं आयत में बड़ी खूबसूरत आयत वो फरमाते हैं और कहते हैं कि और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। खूबसूरत बात की जाती है यहाँ पर, और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि एक मसीह ईमानदार द मूमेंट, उस लम्हे जब आप खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, आप यीशु मसीह के पैरोकार बन जाते हैं, खुदा आपको रूहानी नेमतों से भर देता है, वो आपकी ज़िंदगी में वो ब्लेसिंग्स दे देता है। लेकिन बाज़ औक़ात ईमानदार होते हुए एक ईमानदार शख्सी तौर पर उलझन का शिकार रहते हैं या परेशान हो जाते हैं, और वो कंफ्यूज होते हैं कि इन रूहानी नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इनको कैसे आप अपनी ज़िंदगी में इनको इन प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। और आज इसी मौजू को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और 4 ऐसे तरीके, 4 ऐसे वेज़ जिनके ज़रिए से हम अपनी रूहानी नेमत को जो खुदावंद की तरफ से हमें मिली, हम उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे उसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम 4 Ds की बात करेंगे। पहली बात जो मैं आपके मद्देनज़र रखना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, वो ये है कि डिस्कवर योर गिफ्ट, यानी सबसे पहले हमें अपने रूहानी नेमत या नेमतों को जो खुदावंद की तरफ से हमें मिली है उसको हमने दरियाफ्त करना है, उसका हमने सुराग लगाना है। एक ईमानदार होते हुए हमने ये पता लगाना है कि वो रूहानी नेमत है क्या जो हमें खुदावंद की तरफ से मिली है। इससे पहले कि आप अपने रूहानी नेमतों को इस्तेमाल करें, आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो रूहानी नेमत क्या है। बहुत सारे मसीही ईमानदार, उनकी ज़िंदगियों में रूहानी नेमतें एक डोमेंट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तरह होती है, यानी कि ऐसे होता है, वो गैर फाल होते हैं, वो बेहिस्सो हरकत होती हैं, या ईमानदार उनसे गाफिल होते हैं, वो उनके बारे में जानते नहीं हैं, वो डोमेंट होती है। आपको समझाने के लिए मैं इसको मज़ीद इसकी इस्तिलाह पेश करना चाहूँगा कि डोमेंट एक ऐसी कहा जाता है जैसे हम सब बैंकिंग से वाकिफ़ हैं। तो बैंक में जब हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, यानी अपना खाता खुलवाते हैं, तो उस अकाउंट को ओपन करवाते हुए जब एक ख़ास मुद्दत तक उसमें किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाती, तो वो गैर फाल हो जाता है, वो बेमानी हो जाता है, वो उसमें किसी किस्म की कोई वो एक्टिव नहीं रहता। तो बाज़ औक़ात ईमानदार भी इसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी में जो रूहानी नेमतें होती हैं वो उनसे गाफिल होते हैं, वो उन्हें प्रैक्टिस में नहीं लेकर आते हैं, और या वो सिरे से ही उनको इस्तेमाल नहीं करते, या मसीही उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, या वो सिरे से उनसे नावाकिफ़ होते हैं। पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखते हुए उसके पहले ख़त में बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, और उसके 4 बाब की 14वीं आयत में फरमाते हैं,
वो ताकीदन ये बात फरमाते हैं कि उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है, और वो ताकीदन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें उस नेमत से, उस स्पिरिचुअल गिफ्ट से, उस रूहानी नेमत से जो खुदावन की तरफ से हमें मिली है, हमने उससे गाफिल नहीं रहना बल्कि हमने उसे जानना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने रूहानी नेमत को कैसे दरियाफ्त कर सकते हैं, कैसे उसे डिस्कवर कर सकते हैं। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई कि हमने ईमानदार होते हुए अपने रूहानी नेमत को जो खुदावन की तरफ से हमें मिली, हमने उसे डिस्कवर करना है। उसको डिस्कवर करने के लिए हमने 3 E's को यूज़ करना है। यानी पहली बात कि हम उसको एग्जामिन करेंगे, फिर हम उसको एवेल्यूएट करेंगे और हम अपनी रूहानी नेमत का एक्सपेरिमेंट करेंगे। एग्जामिन करने का मतलब है कि हम जांच करेंगे, हम जांचेंगे उसको, और हम हर उस रूहानी नेमत को जो बाइबल मुकद्दस में जिसका जिक्र मिलता है उसको पढ़ेंगे, उसका मुतालिया करेंगे और हम उसको जानेंगे कि वो क्या नेमतें हैं। फिर दूसरी, हम उसे एग्जामिन करने के साथ साथ उसको एवेल्यूएट करेंगे, यानी कि हमने अपनी उस रूहानी नेमत की तशखीस करनी है, उसको हमने उसका अंदाज़ा लगाना है कि वो गिफ्ट है क्या, और आपने अपनी रूहानी नेमत की तशखीस करनी है। फिर आप इसके लिए, इसकी तशखीस करने के लिए, इसको जांचने के लिए, इसका पता लगाने के लिए, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप अपने चर्च के खादम से रब्ता कर सकते हैं, अपने पास्टर से आप रब्ता कर सकते हैं। उनकी जानिब से आपको इसके बारे में डिटेल्स आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में, कि आपके जो कलीसिया के जो खादम हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके रहनुमा हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कौन सा रूहानी फल देखते हैं। आप इसके साथ साथ अपने कलीसिया के बुज़ुर्गों से रब्ता कर सकते हैं, आप उनसे इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और फिर तीसरा ई, हमने इसका एक्सपेरिमेंट करना है, इसका तजुर्बा करना है। आपकी कलीसिया में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होंगी जो काम कर रही हैं, अपने खादम से रहनुमाई लेते हुए, चर्च के अपने पासबान से, अपने लीडर से रहनुमाई लेते हुए, और अपने चर्च में जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में आप इसका तजुर्बा करें, इसका एक्सपेरिमेंट करें। जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा, आप जान सकेंगे, आप अपने रूहानी नेमत की दरियाफ्त कर सकेंगे कि आपको खुदावंद की तरफ से एक या एक से ज़्यादा जो रूहानी नेमतें मिली हैं वो क्या है। हो सकता है आप अच्छा इंतज़ाम करने वाले हो सकता है आप अपने चर्च में अच्छी मैनेजमेंट करने वाले हो सकता है आपकी पीपल मैनेजमेंट अच्छी हो सकता है कि आप लोगों के लिए काउंसलिंग करने वाले हों, आपका किरदार मुख्तलिफ हो सकता है। पहली बात जो हमने जो सीखी वो है डिस्कवर करना, आपने दरियाफ्त करना है। दूसरी बात जो हम सेकंड डी देखेंगे वो है डेडिकेट योर गिफ्ट टू गॉड, कि अपना जो रूहानी नेमत आपको खुदा की तरफ से मिली है, आप उसे खुदा के लिए मुख्तस करें, आप उसे खुदावंद के लिए वक्फ कर दें, आप उसे खुदावंद के लिए मंसूब कर दें, या आप उसे खुदावंद के लिए नज़र कर दें। बाइबल मुक़द्दस में हमने रोमियो के ख़त में पढ़ा, उसके 6 बाब और उसकी 13वीं आयत में हम ऑलरेडी इसका मुतालिया कर चुके हैं। मैं एक बार फिर बयान करना चाहूँगा। पौलुस रसूल, बुज़ुर्ग पौलुस रसूल फरमाते हैं, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। गिव योर सेल्फ कम्प्लीटली टू गॉड, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे सकते। हो सकता है कि ईमानदार होते हुए आप अपने रूहानी फल को काफ़ी पहले से जानते हैं, आप उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि आपको खुदा ने क्या रूहानी नेमत दे रखी है, लेकिन माजरत के साथ हो सकता है कि आप अपने उस रूहानी नेमत को खुदा के लिए इस्तेमाल ना कर रहे हो, शायद आप उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आपको ये अशद ज़रूरत है कि मेक योर सेल्फ
हम्बल, आप अपने आप को हलीम बनाएं और अपने आप को जो तोहफ़ा, जो गिफ्ट, जो नेमत खुदावन की तरफ से आपको मिली है वो आप खुदावन को डेडिकेट करें। मेरे एक बहुत खूबसूरत टीचर, जब मैं सेमिनरी में था और वो हमारे टीचर थे, उनका नाम शहबाज बूटा, वो बड़े खूबसूरत शख्स हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम उनकी क्लास में मैं गया तो मुझे उनसे एक चीज़ सुनने को मिली जो मेरे लिए बड़ी इंकरेजिंग थी, जो मेरे लिए बड़ी बाबरकत थी। उन्होंने अपने लेक्चर में, जो उनका फर्स्ट लेक्चर था, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा, मैं रोज़ अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ मिलकर खुदावन से दुआ करता हूँ कि खुदावन हमें हलीम बना, हमें हम्बल कर। अशद ज़रूरत है कि हम अपने आप को हलीम बनाएं। अजीज़ों, अपने एतराज़ात, अपने एक्सक्यूज़ को एक साइड पे रखिएगा, एक तरफ रखिएगा और खुदावन से कहिएगा, ऐ खुदा, मैं अपने तमाम उन नेमतों को, उन तमाम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को जो तूने मुझे अता किए, अनायत किए हैं, वो मैं तेरे लिए मखसूस करता हूँ, उन्हें मैं मुख्तस करता हूँ, उन्हें मैं तुझे नज़र करता हूँ। तीसरी बात जो हम सीखेंगे वो ईमानदार के लिए बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि हम अपने रूहानी नेमत को, स्पिरिचुअल गिफ्ट को डेवलप करें। डेवलप योर गिफ्ट, यानी उस गिफ्ट की जो खुदा ने हमें दिया है, उस नेमत की हम तरक्की करें, हम उसकी नशोनुमा करें, उसको बढ़ाएं। रूहानी नेमत इसी तरह है जैसे इंसानी जिस्म में मसल्स होते हैं, पट्ठे होते हैं, और वो पट्ठे जब मजबूत हों तो वो इंसान के जिस्म की मजबूती का इजहार करते हैं। और अगर हम देखते हैं हम मुख्तलिफ एथलीट्स को देखते हैं, हम उनको देखते हैं, वो अपने मसल्स को, अपने पट्ठों को इन प्रैक्टिस रखते हैं, उनके लिए वो मेहनत करते हैं। और अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को जानते होंगे अपनी ज़िंदगी में, आपने देखा होगा कि वो अपने मसल्स के लिए एफ़र्ट्स करते हैं, वो उसके लिए मेहनत करते हैं, वो उनको बढ़ाते हैं, उनकी नशोनुमा के लिए वो उनके लिए कोशिश करते हैं, खुराक मुहैया करते हैं, वो उनके लिए घंटों घंटे डेली की प्रैक्टिस करते हैं, जिम जाते हैं। एथलीट्स क्या करते हैं कि अपने पट्ठों को मजबूत करने के लिए मेहनत करते हैं, उनको डेवलप करते हैं ताकि वो अच्छे नशोनुमा हो। और जब उन पे किसी किस्म का शिद्दत के साथ उनके ऊपर किसी किस्म की इंटेंसिटी हो, कोई उनके ऊपर प्रेशर हो, तो वो क्या करते हैं कि वो उस सारे प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं। ईमानदार के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने गिफ्ट को, अपनी नेमत को डेवलप करे, वो उसे बढ़ाए, उसको स्ट्रेंथन करे, उसको मजबूत करे, उसकी नशोनुमा करे, ताकि वो ग्रो कर सके, वो बढ़े, वो रूहानी तौर पर बढ़ता चला जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि ईमानदार अपनी ज़िंदगी में मुतालिया करे, किताब मुक़द्दस का मुतालिया करे, उसकी तफसीर का मुतालिया करे, वो फिर उनको इन प्रैक्टिस लेके आए, उनको एक तजर्बा में लेके आए, एक्सपेरिमेंट करे, वो उन लोगों से सीखे जो ऑलरेडी रूहानी नेमतों को मिनिस्ट्री में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनसे सीखे, किताब मुक़द्दस का रेगुलर मुतालिया करें। जब हम पतरस रसूल को पढ़ते हैं, उनके पहले ख़त में वो फरमाते हैं, जिनको जिस कदर नेमत मिली वो उसे खुदा की मुख्तलिफ़ नेमतों को अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। यूज़ दैम वेल टू सर्व वन अनदर, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करें, इसको सपोर्ट करें, ताकि हर शख्स रूहानी तौर पर रूहानी नेमतों में बढ़ता चला जाए और उसे यीशु के नाम को जलाल मिले। फोर्थ थिंग, जो चौथी बात हम इसमें से सीखेंगे कि ईमानदार के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने जो रूहानी फल है, रूहानी नेमत है, उसको डिप्लॉय करे। यानी डिप्लॉय योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, अपने रूहानी नेमत को तैनात करे, उसको नस्ब करे, उसको काम में लाए। मतलब ये है कि उस रूहानी नेमत को जो खुदावन की तरफ से मिली है, खिदमत के मैदान में काम में लाए, उसको प्रैक्टिस करे, उसको अपने पास संभाल के ना रखे, बल्कि बड़ा ज़रूरी है कि उसको वो इन प्रैक्टिस करे, उसका एक्सपेरिमेंट करे और उसका तजर्बा करे और उसको अप्लाई कर दे, उसके लिए उसको डिप्लॉय कर दे उसके लिए, ताकि वो उसके लिए और दूसरे लोगों के लिए बरकत का बायस बने,
रोमियो के ख़त उसके 12वें बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत में खूबसूरत बात पौलुस रसूल फरमाते हैं, और वो कहते हैं, और चूँकि उस तौफीक के मुवाफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली वो ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक नबूवत करे, और अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, अगर नासे हो तो नेहमत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। मेरे अजीज़ों, आपको खुदावंद ने रूहानी नेमतों से माला माल किया है, और खुदा ये चाहता है कि आपकी अंदर जो खुदा ने रूहानी नेमतें आपको दी हैं वो आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, मसीही कौम के लिए और दुनिया में दूसरी कौमों के लिए बरकत का बायस बने। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप अपनी रूहानी नेमत को डिस्कवर करें, उसको डेडिकेट करें, उसको डेवलप करें और उसको डिप्लॉय करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।